तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो अमेजिंग फीचर डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लैश फिल। मैंने फ्लैश फिल की डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो पहले से लिख ली हैं यहाँ पर, तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने फ्लैश फिल को अप्लाई किस तरह से करना है। फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने ली है वो ये है, हमें अक्सर ऐसा करना पड़ता है कि फर्स्ट नेम हमें दिए होते हैं, लास्ट नेम दिए होते हैं और हमें फुल नेम चाहिए होता है, तो हम उसके लिए कॉनकैटिनेट का फार्मूला लगाते हैं या कोई और फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो उससे बेटर ये है कि हम फ्लैश फिल यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग है। किस तरह से, हमें सिर्फ जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर लिखना है, जैसा कि अब यहाँ पर लिखा है जेम्स स्मिथ, मैंने स्पेस दिया और उसके बाद स्मिथ लिख दिया, उसके बाद एंटर किया और अब मैंने यहाँ पर सिंपली जो शॉर्टकट वे है फ्लैश फिल का वो अप्लाई कर रहे हैं। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई। जैसे ही देखें मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो इसने जितने भी नेम्स थे उसी फॉर्मेट के अंदर स्पेस के साथ फुल नेम बना के हमें दे दिए। अब आपको ये पता चल गया होगा कि फ्लैश फिल कितना अमेजिंग ट्रिक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोडक्ट कोड दिया गया है और हम ये चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट के फर्स्ट 4 डिजिट्स जो है वो हमारे पास यहाँ आ जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सिर्फ जो फर्स्ट प्रोडक्ट की है इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 है फर्स्ट जो प्रोडक्ट कोड है वो मैंने लिखा और उसके बाद में एंटर करके आपने शॉर्ट की जो है फ्लैश फिल की वो आपने प्रेस कर देनी है कंट्रोल ई। तो जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो जितना मर्जी लार्ज डाटा होगा, उसके अंदर से फर्स्ट 4 डिजिट्स निकाल के आपको दे देगा। इसके बाद अगर हम आए तीसरी एग्जाम्पल पर, तो यहाँ देखें, यहाँ पर अगेन कोड है और हम ये चाहते हैं कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो हमें निकाल के दे। तो मैं इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो है इस सेल में लिखूंगा। लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो है 901। उसके बाद मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा कंट्रोल ई। तो जैसे मैंने कंट्रोल ई किया तो आप देख सकते हो कि जितने भी लास्ट 3 डिजिट्स थे उसने हमें निकाल के दे दिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं मिडल की। अब हम मिडल के जो 3 डिजिट्स हैं वो फाइंड करते हैं। तो मिडल के जो 3 डिजिट्स हैं वो है 5 6 7। तो एंटर किया और उसके बाद आपने कंट्रोल ई प्रेस किया तो जितने भी मिडल के जो 3 डिजिट्स हैं वो ये निकाल के दे देगा। अब हम चलते हैं लेटर्स की तरफ, क्योंकि ये तो नंबर्स थे, तो नंबर्स पे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं क्या ये टेक्स्ट पर भी सही काम करता है या नहीं। अब जैसे ये डेज हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि अक्सर हम डेज को फर्स्ट लेटर से भी शो करते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ये इसके जो फर्स्ट लेटर हैं वो सारे हमें निकाल के दे दे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर है वो ये है। मैं इसको अगर कैपिटल एम दूंगा तो ये जितने भी डेज हैं इनका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल देगा, और अगर मैं स्मॉल लेटर यहाँ पर इसको चूज करके देता हूँ तो ये जितने भी डेज हैं उसके स्मॉल लेटर जो हैं वो हमें देगा। जैसे अब मैंने यहाँ एम लिखा और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस किया तो जितने भी हमारे पास डेज थे उनका फर्स्ट लेटर जो है इसने हमें प्रोवाइड कर दिया। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जी कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको स्मॉल एम देता हूँ कि हमें स्मॉल लेटर्स में दे, लोअर केस लेटर्स में दे, तो अब आप यहाँ देखें कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये जितने भी इसने लेटर्स हमें दिए हैं वो सारे के सारे लोअर केस हैं या स्मॉल लेटर्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट 2 अल्फाबेट्स की तरफ। यहाँ आप गौर से देखिएगा कि जब मैं इसको 2 लास्ट अल्फाबेट्स कहूंगा ना तो यहाँ पर ये एक गलती करने वाला है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी डेज लिखे हैं इसके लास्ट जो 2 अल्फाबेट्स हैं वो हमें निकाल के दे। तो मैंने AY लिखा, एंटर किया, उसके बाद अब मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया। अब आप ये देखो कि ये मिस्टेक कर रहा है, ये मुझे लास्ट वाले 2 जो अल्फाबेट्स हैं वो निकाल के नहीं दे रहा। यहाँ आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये कर क्या रहा है। ये देखो, ये जो मंडे है ना इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, 6। तो ये जो फ्लैश फिल है ये समझ रहा है जो भी दिन है उसके पहले 4 अल्फाबेट्स को छोड़ देना है, लास्ट वाले 2 लेने हैं। मतलब पहले जो 4 अल्फाबेट्स हैं उनको ये छोड़ रहा है, बाकी लास्ट में जितने भी हैं वो सारे के सारे ले रहा है। तो इसके लिए अगर इस तरह का सीन आ जाए तो हमने क्या करना है, हम करेंगे ये कि हम 1 से 2 जो है ना एंट्रियां इसको देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ लिख दिया AY और यहाँ मैं लिखूंगा AY। मैंने इसे 2 एंट्रियां दी तो वो नीचे वाले को उसने ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दिया। मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दिया, उसके बाद यहाँ देखें AY और AY। उसके बाद अब मैं आके यहाँ पर आके कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो अब ये मिस्टेक नहीं कर रहा, क्योंकि उसको हमने समझा दिया है कि भाई हमें जो लास्ट 2 अल्फाबेट्स हैं सिर्फ वही दो। तो अब उसने अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद जो लास्ट हमारी एग्जांपल है इसमें आप देखो इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लिखे हैं, लेकिन उसके सेंटर में एम्परसन का साइन है। तो हम इस एम्परसन का साइन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों चाहिए अलग अलग से। तो यहाँ पर हम इसे प्रॉपर लिखते हैं जैसे कि जेम्स। उसके बाद यहाँ एंटर किया और अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो जितने भी फर्स्ट नेम है इस डाटा
के अंदर उसने निकाल के हमें दे दिए। इसी तरह जो लास्ट नेम है वो भी हम क्या लिखेंगे, स्मिथ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो इसने लास्ट नेम भी हमें निकाल कर दे दिए। तो ये एक बहुत ही बेस्ट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, फ्लैश फिल। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये जो फ्लैश फिल का फीचर है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का वर्जन जो 2013 है वहां से स्टार्ट हो रहा है, और जितने भी नेक्स्ट वर्जन है इसके अंदर उन सब में ये फ्लैश फिल अवेलेबल है। तो आपने अगर फ्लैश फिल का जो फीचर है ये यूज करना है तो आप क्या करें, अपना जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसको अपग्रेड कर लें। और लास्ट में मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस लेक्चर से कुछ नॉलेज गेन किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।